मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट में हम फर्स्ट यूनिट हमने प्रारंभ की थी आपके थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल में कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है। किसी भी शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है या शैक्षणिक संस्था की उन्नति के लिए जो जो योजनाएं बनाई जाती हैं मानवीय और भौतिक संसाधनों को लेकर, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उसे शैक्षिक प्रबंधन की संज्ञा दी जाती है। बिना शैक्षिक प्रबंधन के, बिना एजुकेशन मैनेजमेंट के हम किसी भी शैक्षणिक संस्था को सही ढंग से व्यवस्थित सुचारू रूप से उन्नति की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में हमने पहले जो है मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट शब्द का जो है वो हिंदी में प्रशासकीय शब्द से इसका अर्थ लिया गया है और जिसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, प्रबंधन करना, जिसका अर्थ है सहयोग, देख रेख के, सेवा की भावना से, सौहार्द की भावना से किसी भी कार्य को समूह में संगठित रूप में व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार चलाना, क्रियान्वित करना मैनेजमेंट प्रबंधन कहलाता है, जिसका उद्देश्य जो है संस्था की उन्नति करना है, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की उन्नति है, भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करना है। तो उसी के अंतर्गत हम परिभाषा कर रहे थे। एक परिभाषा हमने लिखी थी, आज दूसरी परिभाषा है हेराल्ड कीजन। हेराल्ड कीजन के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। हेराल्ड कीजन ने कहा है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक नहीं है, इसको औपचारिक और अनौपचारिक है जिसके लिए हमने व्यवस्था की है, बैठ के उसके लिए हमने विचार किया है। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, क्योंकि एक अकेला आदमी के मैनेजमेंट से काम नहीं होता है। मैनेजमेंट सबको काम समूह में लेकर कार्य कराने की कला मैनेजमेंट कहलाती है। दूसरी परिभाषा है लॉरेंस एटले के अनुसार प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं है,
नहीं है, अपितु मनुष्यों का विकास करना है, प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं, अपितु मनुष्यों का विकास करना है। मनुष्य का शैक्षणिक संस्थाओं का विकास करने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है, और मैनेजमेंट समूह में कार्यों को कराया जाता है किसी के दिशा निर्देशन के अंतर्गत। ठीक है, और उद्देश्य उसका ये होता है कि संस्था की उन्नति। अब है प्रबंधन का स्वरूप, कि प्रबंधन का स्वरूप क्या है। न पहला है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा है प्रबंधन एक ऐसा व्यवसाय है जिनकी स्वयं की आधार संहिता होती है। तीसरा है प्रबंधन एक कला है। और चौथा है प्रबंधन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी व्यक्ति संगठित होकर कार्य करते हैं, कि सभी व्यक्ति इसमें संगठन में संगठित होकर एक व्यवस्थित रूप से प्रगति की ओर या गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करते हैं, उसे जो है प्रबंधन कहा जाता है। अब जो है प्रबंधन की जो प्रक्रिया स्टेप काम जो किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए क्या योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि प्रबंधन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। एक सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्य को करने के लिए उसकी योजना बनाई जाती है। ठीक है ना, तो अब है प्रबंधन की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है प्रबंधन का, जो जिसके आधार पर जो है कार्य किया जाता है। पहला है नियोजन करना, प्लानिंग करना। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग ही करना जो है उसके अंतर्गत
आता है नियोजन करना। दूसरा है नियुक्ति करना। तीसरा है उद्देश्यों का प्रतिपादन। उद्देश्यों का प्रतिपादन। नेक्स्ट है संपादन व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। उसके बाद है समन्वय संपादन व समन्वय करना। और इसके बाद है निर्देशन करना। और उसके बाद है मूल्यांकन व नियंत्रण करना। किसी भी काम को जब हम प्रबंधन करते हैं तो हमको सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जब हम काम को किस तरीके से किन किन के द्वारा कितने वित्त में कितने भौतिक संसाधन कितने मानवीय संसाधन इन सब की प्लानिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर उनकी नियुक्ति करते हैं कि किन से हमको कौन सा काम करवाना है। नियुक्ति करने के बाद उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि कार्य करने के बाद में हमको उस कार्य के क्या पॉजिटिव इफेक्ट सामने आएंगे, कि हमारे कार्य में जो भी हम काम कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे सामने आने चाहिए। फिर उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि कैसे और किस तरीके से किन किन के द्वारा किन भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए कार्य करना है। और इसके बाद संपादन करना, उसको फिर क्रियान्वित करना। कार्य जब किया जाता है तो उसमें दिशा निर्देश का कार्य समय समय पे जो है विशेषज्ञों द्वारा दिशा निर्देश कराना। और फिर है मूल्यांकन। तो इस प्रकार से जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, गृह कार्य लिखिए। मूल्यांकन प्रबंधन की प्रक्रिया को साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर।